तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली क्लास 9 का 13.2 को, और इससे पहले हम 13.1 को ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान कितना लेना है, 22/7। अच्छा, इसमें जितना सारा फॉर्मूला था उसको पहले बता देते हैं ना। बेलन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? बेलन। देखिए, बेलन किसे बोलेंगे? ये है बेलन। ये क्या है जी? बेलन। घरों में जो टंकी होता है वो बेलन है। वो क्या है? बेलन। घरों में जो टंकी होता है और क्या, पानी का पाइप, तो उसे भी बोलेंगे बेलन। तो बेलन में क्या क्या रहेगा इसको ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं बेलन की आधार का व्यास। इसको क्या बोलेंगे? आधार का व्यास। यानी कि ये आधार में क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। और एक वृत्त कहाँ होता है? ऊपर, है ना। एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे। और इसमें इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या? व्यास। इसको क्या बोलेंगे? व्यास। और व्यास को सूचित करते हैं किससे? डी से। किससे सूचित करेंगे? डी से। यहाँ से यहाँ तक पूरा को बोलेंगे व्यास। और यदि आधा को बोला जाए बीच से, है ना, ये मान लेंगे केंद्र है, और केंद्र के आधा बोलेंगे इसको आर, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे इसको। आधा भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या को सूचित करते हैं किससे? आर से। ध्यान से देखिए यहाँ पर, यदि बोला जाए कि डी बराबर क्या होगा, तो डी जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। तो याद रखेंगे कि फार्मूला डी बराबर होता है कितना? 2r। डी बराबर कितना यार? 2r। और यदि डी दिया रहे और आर बराबर निकालना रहेगा तो डी बटा कितना हो जाएगा? ये दो गुना में बराबर किस हटेगा तो भागा में। तो आर का फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि डी बटा में कितना? 2। यानी कि व्यास का आधा करेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का क्या करेंगे? आधा, तब निकल जाएगा। तो जितना ये वाला रहेगा त्रिज्या उतना यहाँ पर भी रहेगा, ऊपर वाला भी, है ना, आर। इतना समझ में आया? चलिए, और इसको बोलेंगे बेलन की ऊंचाई। इसको बोलेंगे बेलन की ऊंचाई। इसको सूचित करेंगे एच से। इसको बोलेंगे ऊंचाई। यह है बेलन की क्या जी? ऊंचाई। ठीक। चलिए देखिए आगे इसके। तो बेलन में क्या क्या याद रखेंगे? यहाँ पर पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले बताएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। आर क्या है, एच क्या है पता है? आर त्रिज्या, एच क्या है? ऊंचाई। और पाई का मान लेना है 22/7 या तो 3.14। अभी बताएंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, तो याद रखना इसको। और दूसरा में याद रखेंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र कहने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला भाग को और नीचे वाला भाग को क्या करना है? छोड़ देना है। ये बीच वाला भाग को लेंगे, इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ने। समझ में आया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चारों तरफ, है ने, ऊपर और नीचे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखेंगे क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक। यहाँ आर क्या है, एच क्या है, पता है सबको? चलिए, और तीसरा में याद रखेंगे इसका आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम इसका याद रखेंगे ना। तो बेलन का आयतन याद रखेंगे क्या होता है जी? πr²h। ये होता है आयतन का फॉर्मूला, है ना, πr²h। ठीक है, ये हो गया आयतन। और ध्यान देना है कि जब भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो उसको लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर
या तो मीटर स्क्वायर, या तो वर्ग मीटर, या तो वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें भी क्षेत्रफल रहेगा तो इसमें भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, या तो वर्ग मीटर, या तो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब बेलन का लिखेंगे क्या यूनिट, मीटर क्यू, या सेंटीमीटर क्यू, या घन मीटर लिख सकते हैं। ठीक, ये वाला ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा देना है। ठीक, आयतन रहेगा तो मीटर क्यू, और क्षेत्रफल रहेगा तो मीटर स्क्वायर, है न। कौनो क्षेत्रफल रहे, वक्र रहे या तो पृष्ठ रहे, क्षेत्रफल रहेगा तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये 3 फार्मूला याद रखना है। तो ये 3 फार्मूला याद हुआ सभी को, हो गया। पहला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आप बताइए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। याद हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब तक ना कहा जाए पाई का मान लेना है 22/7, है न। पाई का मान कितना लेना है, 22/7, यानी कि पाई को लगभग माना गया है 22/7 के बराबर। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब पाई का मान यदि कोई पूछेगा 22/7 के लगभग माना गया है, यानी कि पाई का मान और 22/7 का मान लगभग क्या आता है, बराबर आता है। ये पूरा मान है कि 22/7 होबे करेगा, निश्चित मान नहीं है। ठीक, लगभग माना गया। ये क्या माना गया है, लगभग, कि पाई का जो मान आएगा किसके बराबर आएगा, 22/7 के लगभग बराबर आता है। या तो पाई का मान रख सकते हैं कितना, 3.14, और डॉट डॉट ऐसे रहता है ना, लेकिन यहाँ पर रखेंगे 3.14। जब तक ना बोला जाएगा 3.14 लेने के लिए, जब तक ना लेंगे, है न। और नहीं बोला जाए तो क्या लेंगे, 22/7। ठीक, क्वेश्चन में बोला जाएगा तब लेंगे 3.14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। चलिए तो पहला है क्वेश्चन, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है न, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का क्या ज्ञात कीजिए, आधार का व्यास। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है कि ना, तो त्रिज्या निकालेंगे तो उसको दुगना करके निकाल देंगे क्या, व्यास। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे गिवेन दैट, गिवेन दैट दिया है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या है, ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई से, ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं, एच से। तो कितना है दिया, 14 सेंटीमीटर, 14 cm। उसके बाद बेलन का दिया है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल है ना जी, बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, जो कितना दिया है, 88 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर अगर चाहते हैं तो बेलन बना सकते हैं, है ना, डायग्राम। चलिए देखिए, इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार का व्यास, ये आधार का व्यास, इसको डी बोलेंगे, पूरा को यहाँ तक, है ना, डी। इसमें एच कितना दिया है, 14 cm। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, है ना, बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं, अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, क्या बताएं जी, बेलन का जो दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो यहाँ पर दिया है पहले कितना, 88, है ना,
तो बराबर 88 रख लेंगे, निकाल के दिया हुआ है। अभी बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH बराबर कितना हो जाएगा 88, होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर रख लेंगे सभी का मान, हो जाएगा 2π का मान कितना रखेंगे 22/7, बोला नहीं कि यह क्वेश्चन में नहीं, इसीलिए 22/7। अब बताइए h का मान दिया है कि नहीं दिया है, कितना है 14 cm, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 14, और बराबर में क्या हो जाएगा, अच्छा गुना में r है ना, तो गुना में r रखेंगे, यहाँ पर r का मान नहीं दिया है, निकालेंगे तो बराबर हो गया क्या 88। इतना आया समझ में, 7 एकम 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 गुना 22 करेंगे तो 88 आएगा, और गुना कितना r बराबर कितना 88। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 88, और ये बटा में कितना 88, ये कट के कितना आएगा 1, यानी कि r बराबर 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। r का जो मान आएगा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया आधार का व्यास, क्या पूछा गया है आधार का व्यास, यहाँ लिखेंगे इसी अतः है ना, अतः बेलन का क्या है, बेलन का आधार का व्यास, तो बेलन के आधार का व्यास को d से सूचित करते हैं। और बताइए d बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे 2r, कितना यार 2r, तो d बराबर जो आ जाएगा 2r, यानी कि r का मान कितना आया 1, इसलिए d बराबर क्या आएगा जी 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बेलन का आधार का व्यास कितना आ गया 2 cm। क्लियर, बोलिए किसी को डाउट नहीं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी एक धातु की क्या बनाना है, एक धातु की चादर से इतना मीटर ऊंचा और इतना सेंटीमीटर व्यास वाला एक आधार वाले क्या बनाना है, बंद बेलनाकार टंकी बनाना है। क्या बनाना है, टंकी। तो टंकी देखें घर में, चादर का टंकी बनाना है, तो उसका जो है पूरा बताना है कि कितना चादर लगेगा। तो कितना चादर लगेगा तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वही ना निकलेगा, जितना रहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका वही हो जाएगा उसका क्या चादर। ठीक, तो कितना चादर लगेगा, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, पहले देखें यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा हमारा क्या टंकी, बेलनाकार क्या टंकी। इसमें कितना चादर लगा है वो बताना है, तो कितना चादर है, जिसे जैसे टंकी बना है वहाँ पर चादर होगा, तो चादर मतलब निकालना पड़ेगा क्या हमको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब आ जाएगा चादर का कितना चादर लगा। ठीक, कोई दिक्कत। और चादर जो ज्ञात करना है वर्ग मीटर में है ना, वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, इसको समझ में आया। ऊंचाई इसको दिया है, कितना दिया है 1 मीटर, ऊंचाई कितना है जी 1 मीटर। देखिए ये ऊंचाई हो जाएगा 1 मीटर, और क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है कितना 140 cm, ये व्यास पूरा है 140 cm। ये d बराबर दिया है, तो r बराबर निकाल सकते हैं, 140 का आधा करेंगे तो क्या आएगा बटा में 2, तो आ जाएगा कितना 70 ने, ये 70 cm। अब इसको बनाना है मीटर में, क्या है कि ऊंचाई दे ले क्या मीटर में, आपको आंसर भी लाना है क्या वर्ग मीटर में, तो सेंटीमीटर को क्या में बदलेंगे मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भागा देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 0.7 मीटर, हो जाएगा कि ना। समझ में आया सभी को। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले गिवन दैट दिया है h बराबर कितना है 1 मीटर, कितना मीटर 1 मीटर, और क्या है d बराबर है ना
डी बराबर 140 cm। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 140/2 बराबर 70 cm। अब इसको बनाना है मीटर में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 70/100 बराबर 0.7 मीटर। अब बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बताइए, लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार टंकी का बेलनाकार टंकी में आवश्यक चादर का क्षेत्रफल है ना, चादर का क्या क्षेत्रफल। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला संपूर्ण का, 2πr इंटू आर प्लस एच, बस बैठा देना यहाँ पर। 2π का मान 22/7, आर का मान कितना लाए हैं 0.7 और उसके बाद आर का मान फिर रखेंगे 0.7 प्लस एच का मान क्या है 1 है ना। चलिए तो इसको हल कर लेना है। ये देखिए 7 से कट जाएगा 0.1 कटेगा ने। अब देखें यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं ने, तो बटा में क्या जाएगा 0 10। अब यहाँ से 2 एकम 2 है ने, 5 दूना 10, ऐसे कर सकते हैं। 22 गुना करेंगे तो 22 और बटा में कितना 5 और ये हो जाएगा कितना गुना 1.7। इसको कर लेना है 22 और भागा दे देना है 5 में, 5 से भागा देना है किसमें 22 में। तो कितना बार में 4 × 5 = 20, 2 है ने 0.0 यानी कि 4.5 5 20 सॉरी 4.4 4 × 5 = 20 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4 गुना में 1.7। गुना कीजिए, इसको गुना करो सभी। यहाँ पर 4.4 गुना 1.7 गुना कीजिए। सात पॉइंट 7.48 सभी का मिला जी। तो 7.48 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही चादर लगेगा है नहीं, इतना ही वर्ग मीटर क्या लगेगा चादर। ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया, देखिए मिला लीजिए आंसर है ना। चलिए तो इस तरह से बना लेंगे इसको, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ें चलिए। तीसरा क्वेश्चन है धातु का एक पाइप है, धातु क्या क्या है पाइप 77 cm लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अनुप्रस्थ काट का यानी कि जितना मोटा है, धातु का जो पाइप है वो क्या है मोटा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसे बोलेंगे जो थोड़ा क्या होता है मोटा, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई धातु है उसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा कि नहीं, इसको ही बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि आंतरिक व्यास दिया है 4 cm और बाहरी व्यास कितना है 4.4 cm। देखिए आकृति इतना में ये दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले गिवन दैट। देखिए ध्यान से, गिवन दैट देख रहे हैं जी। यहाँ पर देखिए ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर कितना है जी 77 cm। कितना cm 77। देख रहा हलवा आगे देखा। और आंतरिक त्रिज्या कौन सा त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कितना है आंतरिक, अच्छा व्यास दिया हुआ है क्या है व्यास,
आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास दिया है कितना, 4 cm। कितना cm, 4 cm। तो इसको लिखेंगे स्मॉल r बराबर, यानी कि व्यास दिया है तो r बराबर निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या होगा, 4/2, यानी कि 2 cm। कितना cm, स्मॉल r बराबर आ गया कितना cm, 2 cm। अब निकालेंगे कौन सा दिया है, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास क्या है, 4.4 cm। तो इसको लिखेंगे कैपिटल R, क्योंकि बड़ा त्रिज्या ही 4 से अधिक न है, तो कैपिटल R। तो इसको लिखेंगे क्या, कैपिटल R कैसे निकलेगा, 4.4/2। ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 cm। ये आ गया बाहरी त्रिज्या। कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत है। तो पहला में निकालना है, यहाँ पर देखिए, पहला में निकालना है आंतरिक वक्र का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 पाई RH होता है। तो R कौन सा लगाएंगे, आंतरिक निकाल रहे हैं तो अंदर वाला ये R लगाएंगे। समझ में आया, 2 पाई RH। अब मान रख देंगे, तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7। R का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और गुना में H का मान कितना है जी, 77 है। H का मान 77, देखिए है ना। 7 से काट लेंगे, यहाँ 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 है ना, 11 7 77। गुना कीजिए कितना आता है, 88 गुना हो जाएगा कितना, 11 कीजिए। ग्यारह गुना 88 कीजिए फटाफट, 968 नहीं आएगा, इतना आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा एक आंसर पहला का। समझ में आया, इतना आया जी। चलिए दूसरा का निकालेंगे। दूसरा नंबर क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी निकालेंगे तो त्रिज्या कौन सा रखेंगे, बाहर वाला, कैपिटल R। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई कैपिटल RH। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई का मान रखेंगे 22/7। R का मान क्या रखेंगे, कैपिटल R का मान कितना निकालें, 2.2। तो 2.2 गुना 77 है ना, फिर से काटेंगे, 7 एकम 7 है ना, 11 7 77। यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से 0 से है ना 10। इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इसको गुना कर लीजिए, हो जाएगा 44 गुना 2.2 गुना 11। कीजिए इसको गुना, फटाक सा कीजिए, गुना कीजिए, कितना आएगा, पूरा इतना, 44 गुना 2.2 तो कितना आएगा, कितना आया जी, 44 गुना 2.2। हमको ही करना पड़ेगा, देखो मैं बताएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 1 9, एक अंक के बाद। इतना देरी में गुना करते हैं आप लोग, गुना 11। अब बताइए इसको कितना आएगा, 1064 है न, इतने। तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर है। आंसर मिलाइए सभी लोग, है ना जी। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन था, तीसरा नंबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए कुल निकालते हैं,
देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्र आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है न, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वलय का क्षेत्रफल। ठीक, तो आंतरिक का कितना आया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए? आंतरिक का अभी निकाले ना, देखिए आंतरिक का 968 है न, 900, तो 968 प्लस, और बाहरी का कितना आया? 1064.8, तो 1064.8 और प्लस 2 वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये वलय का क्षेत्रफल। ठीक, तो बताइए इसको जोड़िए कितना आएगा? जोड़िए फटाक सुना, जल्दी जल्दी जोड़िए। कितना आया? ये हो जाएगा 8 4 12 है न, 6 दूना 12, 12 1 13, और ये हो जाएगा कितना? 9 1 10, 1 1 2, और दशमलव कितना? 8 प्लस 2 पाई का मान 22/7, कैपिटल R का मान कितना है? 2.2 का स्क्वायर करेंगे है न, मतलब 2 बार लिख देंगे 2.2 माइनस, और स्मॉल r कितना है? 2 गुना 2 होगा इतना। तो इसको कीजिए, ये हो जाएगा 20 32.8 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 44/7, इसको गुना कीजिए 22 को, कितना? 48.4 माइनस 2 दूना 4, घटा दीजिए इसको, कितना आएगा? 44, यहाँ 2 अंक के बाद नहीं दशमलव होगा, तो गलती करते हैं, 2 अंक के बाद होगा यहाँ पर। ठीक, अब बताइए 44/7 और गुना में घटाएंगे 4 तो कितना आएगा? 4 इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा? 0.84 बचेगा ना। अब बताइए 7 से कट रहा है कहीं? हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7 है न, 0.1 है न, 7 एकम 7, सदुना 14, होगा ना इतना? बरसती 84। अब गुना कीजिए सभी को, ये हो जाएगा 20 32.8, और इतना गुना इतना कीजिए, कितना आता है? 44 गुना कितना? 0.12, 8 8 4 4, 8 4 12, 4 1 5, 2 अंक के बाद है न, इतने आएगा, प्लस हो जाएगा 5.28, इसको जोड़िए कितना आएगा? 20, इतना जोड़ना है, 20 कितना है? 20 32.8, और ये हो जाएगा 5.28 है न, जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 8 8 2 10 पॉइंट 5 2 7 1 8 3 0 2, इतना ना आएगा? देखिए तो आ जाएगा 20
38.08 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक आया, तो इसको इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए 4 का क्वेश्चन है। एक रोलर का व्यास कितना है 84 cm और लंबाई इतना है 120 cm। एक खेल के मैदान में को एक बार समतल करने के लिए 500 बार चक्कर लगाया जाता है। कितना सा चक्कर 500 चक्कर। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 500 चक्कर का। कितना सौ चक्कर का, तो क्या करेंगे पहले रोलर का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। रोलर का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। अच्छा रोलर जो होता है इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है, ऐसा होता है ना जी। रोलर मैदान को जो है समतल करना है, क्या करना है समतल। तो इसको घुमा घुमा के करना है, तो इससे जमीन में सटता है ये वाला नहीं सटेगा जमीन में। जमीन में कौन सटेगा, ये वाला ना सिर्फ। तो इसका वक्र निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। तो रोलर का क्या है व्यास दिया हुआ है, डी बराबर कितना है 84 cm। तो आर बराबर क्या आएगा 84/2 बराबर क्या आएगा 42 cm है ने। ऊंचाई बराबर कितना है 120 cm। अब मीटर में निकालना है, क्या में निकालना है, तो मीटर में बदल दीजिए सबको। इसको मीटर में बदलेंगे तो बटा में 100 काट देंगे, यहाँ से काट सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना बराबर कितना 0 पॉइंट कितना 0.42 इतना नहीं होगा, इतना मीटर। इसको भी बदल देंगे मीटर में, तो 120 बटा में कितना 100, एक जीरो से ख़त्म, बचेगा कितना 0.12 मीटर। ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2π का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 0.42 और एच का मान 0.12। काट लीजिए, 7 से कटेगा कितना बार में 7 42 0.6। आप गुना कीजिए, इसको कीजिए जी फटाफट। ये हो जाएगा 44 गुना में 0.6 गुना 0.12। देखिए 44 गुना 0.6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 और 2 26 है न, 0 0 4 6 2, एक अंक के बाद 200 इतना नहीं आएगा। और इतना गुना कितना 0.12, ये गुना हुआ कितना आया, यह आ जाएगा पॉइंट गुना 0.12 और इतना को गुना करेंगे तो 3.168 है न, इतना है। सभी का आया इतना गुना करके, नहीं गुना कीजिए अच्छा से। तो पहले देखो यहाँ पर 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 1 13, ओ सॉरी 4 दूना 8, 6 दूना 12 और ये 2 दूना कितना 4 1 5 और ये जाएगा 4 6 2, ये जाएगा 8 4 2 6, 6 5 11 और 2 1 3, 1 2 3 1 2 3, 3.168। ठीक, इतना सेंटीमीटर
अच्छा मीटर स्क्वायर ने, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया है चक्रों की संख्या कितना है, 500। कितना है जी, 500। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चक्कर की संख्या कितना है, रोलर मैदान का 500 चक्कर लगाता है। कितना सौ चक्कर, 500 चक्कर लगाता है। इसलिए मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 500 गुना कितना, जितना आया क्षेत्रफल 3.168 है न, 3.168 होगा इतना। अब इसको लिख सकते हैं 500 गुना 3168। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कई जीरो, 3 जीरो, तो ये 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना कितना 10, 2 एकम 2, और ये कितना बार में 1, और 5 दूना 10 है न, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 1584। इतना मीटर स्क्वायर आंसर है इतना। देखिए पूरा मैदान का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, है जी। हाँ, तो इसका ये राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। पहले क्या किए देखिए ध्यान से, पहले निकाले रोलर का क्या पूरा वर्कपीस का क्षेत्रफल, उसके बाद पूरा चक्कर कितना लगाता है 500 चक्कर, तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे 500 गुना क्षेत्र रोलर का क्षेत्रफल बराबर निकल जाएगा पूरा मैदान का। ठीक, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 5वां। देखिए किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है 50 cm और ऊंचाई है 3.5 मीटर, 12.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, देखिए लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है कितना 50 cm, तो इसको r बोलेंगे कितना हो जाएगा 50 बटा में 2, 25 होगा जी। और यहाँ पर मीटर है ना, मीटर में भी ज्ञात करना है तो इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो आएगा 25 और बटा में कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 क्या हो जाएगा मीटर होगा। यहाँ पर देखिए सभी, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो यहाँ पर बैठाना है, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, R का मान कितना निकालें 1/4, और H का मान कितना है 3.5। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा 10, यहाँ से काट लीजिए, 4 एकम 4 है न, 2 दूना 4 है न, 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 एकम 2 और ये कितना 11 होगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, फिर से 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ से हो जाएगा 11 बटा में कितना 2, इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.5, 5.5 है न, 11 का आधा कितना होगा 5.5, इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना पूरा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्या ज्ञात करना है, व्यय। क्या ज्ञात करेंगे जी, व्यय। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है कई रुपया 12.5 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर में लगता है कितना रुपया 12.5, तो अब कितना है, कितना टोटल है 5.5, इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, गुना करेंगे तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 5.5 गुना 12.5, कीजिए इसको गुना,
पूरा गुना कर दिए 68.75 इतना रुपया आ जाएगा, है ना। चलिए इतना हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यय। आंसर मिलाइए सभी लोग, है। तो ये 5 तक क्वेश्चन बना लिए आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।